अभी तक हम लोग क्या सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कशन कर रहे थे। सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोगों ने स्टडी किया था माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में हम लोगों ने देखा था प्लास्टिड्स। अभी नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, दैट इज गोल्गी बॉडी, ठीक है, या गोल्गी एपैरेटस, गोल्गी एपैरेटस, ठीक है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज गोल्गी एपैरेटस। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, ठीक। कैमिलो गोल्गी ने इस पर्टिकुलर एपैरेटस को सबसे पहले डिस्कवर किया था और उन्हीं के नेम पे इसका नाम क्या किया गया है, गोल्गी एपैरेटस किया गया है। मतलब जो डिस्कवरर थे इन्हीं के नेम पे बेस्ड करके इसका नाम क्या रख दिया गया है, गोल्गी एपैरेटस, राइट। अब अगर हम गोल्गी एपैरेटस को डिफाइन करें तो दीज आर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ठीक है। ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब है यहाँ पर कि कुछ मेम्ब्रेन की कवरिंग यहाँ पर पाई जाती है। और अगर हम वेसिकल्स लिख रहे हैं तो वेसिकल्स का मतलब होता है स्मॉल ट्यूब्स, ट्यूब्यूल्स या सैक लाइक कुछ स्ट्रक्चर जो होगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर हमारा, वो क्या कहलाता है, वेसिकल्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्गी एपैरेटस की बात करें तो ये क्या होता है, आपका मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का ग्रुप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्गी एपैरेटस, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि हम सारे सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ने से पहले उनका डायग्राम ले रहे थे, तो गोल्गी एपैरेटस का भी हम डायग्राम ले लें। पर्टिकुलरली डायग्राम बेटा इसके लिए बुक से ही देख रही हूं मैं। गोल्गी एपैरेटस का अगर हम डायग्राम लें तो हम क्या कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का ये ग्रुप होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या पाई जानी है, बहुत सारी वेसिकल्स पाई जानी है, ठीक, जो क्या है स्टॉक लाइक अरेंज रहेंगी। स्टॉक लाइक या जैसे ग्रुप अरेंजमेंट हम देख रहे थे ना, ग्रेनास का होता है, थैलेकॉइड्स जो होते हैं ग्रुप में अरेंज होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम। वैसे ही यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या है ग्रुप में अरेंज होते हैं, यानी इनका स्टॉक लाइक अरेंजमेंट यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो डायग्राम जो हम ले रहे हैं बेसिकली अभी हम इनका लोकेशन देखेंगे तो ये क्या पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक ER जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेसेस पे प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि ये हमारे क्या हैं, ER हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इनकी सरफेसेस पे इस तरीके से ये अरेंज पाए जाएंगे। फिर गोल्गी एपैरेटस भी 2 फेजेस में या 2 फेसेस में डिवाइडेड होते हैं। 2 तरीके के फेस यहाँ पर पाए जाते हैं। एक फेस को हम लोग बोलते हैं सिस फेस, दूसरा कहलाता है ट्रांस फेस, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर डायग्राम आप ले रहे हो एक सेकेंड बेटा, ठीक है। तो हम 2 फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं, दूसरे फेज को क्या है हम थोड़ा सा सेपरेटली दिखा दे रहे हैं। दिस वन, जहां पे भी इस तरीके के ग्रुप स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वहां पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एक पहले से बना बनाया मैच्योर फेज, ठीक, और वो मैच्योर फेज जो होता है वो गोल्गी एपैरेटस का क्या कहलाता है, आपका ट्रांस फेज कहलाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस फेज। और ये जो हमारे स्मॉल वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं रहेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस फेज, ठीक। ये क्या है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक।
अगर और भी डिफाइन करना चाहें तो ये क्या हो जाएंगे, वेसिकल्स हो जाएंगे। और इन वेसिकल्स के ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पर, सिस्टर्नी। ठीक है, एक टर्म था माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट इज क्रिस्टी, और यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, सिस्टर्नी। मतलब कि हमारे जो गोल्गी एपरेटस या मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के ग्रुप होते हैं, नेटवर्क होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के, इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, सिस्टर्नी नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। अब इस डायग्राम के बेसिस पे हम देख लें इनकी लोकेशन क्या होती है, हमारे सेल के अंदर या सेल के साइटोप्लाज्म में इनकी लोकेशन क्या होती है, अरेंजमेंट किस तरीके का होता है। ठीक है, ये चीज देख लें। तो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं गोल्गी एपरेटस का लोकेशन। पहले अरेंजमेंट, अरेंज्ड पैरेलली टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल अरेंज्ड पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो डायग्राम आपने देखा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वेसिकल्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड हैं। ठीक, एंड देयर स्टॉक इज टर्म्ड एज सिस्टर्नी, जो कि ऑलरेडी हम डायग्राम में लिख चुके हैं। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट थिंग लेते हैं हम इनकी लोकेशन, कि ये बॉडी में या सेल में साइटोप्लाज्म में कहाँ पे अरेंज्ड रहते हैं। तो अगर लोकेशन लोगे बेटा तो लोकेटेड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER in 1 second, located near endoplasmic reticulum, or we can say or nucleus in animal cell। ठीक, जब डायग्राम्स हम ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि एनिमल की सेल में क्या है, ये न्यूक्लियस के क्लोज, या न्यूक्लियस का डायग्राम जब ड्रॉ किया था हमने तो देखा था इसको सराउंड करती हुई ट्यूब लाइक एक अरेंजमेंट पाया जाता है। उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को क्या नाम दिया था हम लोगों ने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है, अगर एनिमल सेल की स्टडी आप कर रहे हो तो एनिमल की सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेसेस पे ये प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और अगर इसी तरीके से हम बात करें प्लांट सेल की, प्लांट सेल में भी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं आपका गोल्गी एपरेटस का, बट प्लांट सेल में क्या सिचुएशन है, इनका अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड, इन प्लांट सेल। ठीक है, अगर हम इनकी पर्टिकुलर लोकेशन कंसीडर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि ये एनिमल की सेल में अगर एनिमल की सेल में स्टडी कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के आसपास अरेंज रहेंगे, जबकि अगर हम इनकी स्टडी प्लांट सेल में कर रहे हैं तो क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये जो इनकी सेल है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे क्या है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। मतलब कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, पूरे इनके साइटोप्लाज्म में ये कहीं भी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट रह सकते हैं। ठीक, फिर फर्दर हमने क्या लिया था, इनका डायग्राम कंसीडर किया था। डायग्राम में हमने क्या देखा था कि इसकी दो फेसेस होती हैं, एक जब इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है और एक इनके मैच्योरेटिंग फेज या बनने के बाद जब मैच्योर हो जाता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या लेंगे, इनके 2 टाइप्स लेंगे। फर्स्ट ले लेते हैं बेटा सिस फेज। ठीक, और सिस फेज को हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मिंग फेज। ठीक है, जब क्या हो रहा होता है, आपका गोल्गी एपरेटस जो है या ट्यूब लाइक वेसिकल्स जो हैं ये यहाँ पर फॉर्म हो रही होती हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये किस तरीके से अरेंज रहती हैं, दीज आर कॉन्वेक्स एंड 1 second,
convex and face towards ER। ठीक, डायग्राम में जैसा हमने देखा था ना कि ये क्या होती हैं, इनका फेस जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि आप जो न्यूक्लियस देख रहे हो, न्यूक्लियस के पास में जो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स हैं, इन्हीं से अप्रोक्सीमेटली ये अटैच्ड पाई जाती हैं। प्लस इनको हम क्या नाम देते हैं, फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग फेज का मतलब है कि अभी ये बहुत ज़्यादा वेसिकल्स मैच्योर नहीं हुई हैं, सिर्फ इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इन जो फॉर्मिंग फेज वाली होती हैं वो बहुत ही स्मॉल और नॉन मोडिफाइड इमैच्योर होती हैं नेचर में। बेसिकली ये क्या है, साइटोप्लाज्म के आसपास में पाई जाती हैं। ठीक है, तो they are forming or immature in nature। ठीक, फॉर्मिंग फेज होती है इनकी, और ये क्या होती हैं नेचर में प्रॉपरली मैच्योर्ड नहीं होती हैं, which contains and they contains enzymes and proteins inside them। ठीक, कहने का मतलब है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनमें क्या पाया जा रहा है आपका नेचर में, ये इमैच्योर होंगे, प्रॉपरली मैच्योर्ड नहीं रहेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो स्मॉल वेसिकल्स होती हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं, वो अभी फॉर्मिंग फेज में होते हैं। स्ट्रक्चर हम इनका देखते हैं तो कॉन्वेक्स दिखाई पड़ता है हमें नेचर में, और उसके अंदर क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स एंड प्रोटीन फिल्ड होते हैं। जो एंजाइम्स एंड प्रोटीन यहाँ पर फिल्ड होंगे, उनका भी एक पर्टिकुलर फंक्शन है। अभी जब हम फंक्शंस की बात करेंगे तो हम इन एंजाइम्स एंड प्रोटीन के फंक्शन की भी बात देख लेंगे। नेक्स्ट हम यहीं पे क्या ले लेते हैं, इनका दूसरा फेज, दैट इज ट्रांस फेज और मैच्योर फेज। वो फॉर्मिंग फेज था बेटा, जब स्टार्टिंग होती है तो छोटी छोटी वेसिकल्स बनती हैं, लेकिन जब प्रॉपरली ये डेवलप्ड हो जाते हैं तब क्या हो जाते हैं, ये मैच्योर फेज कहलाते हैं, या हम इनको ट्रांस फेज कहते हैं। ठीक, ट्रांस फेज की बात करें तो जो भी वहाँ प्रॉपर्टीज थी उससे थोड़ी सी अपोजिट हो जाएगी। नेचर या स्ट्रक्चर सबसे पहले कॉनकेव, देखने में ये कैसे दिखाई पड़ेंगे, कॉनकेव स्ट्रक्चर होगा इनका, concave in shape and located away from ER। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रेफरेंस में अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थोड़े फार लोकेटेड होते हैं, और बेसिकली ये क्या है, if they are located away from endoplasmic reticulum, then we can say they are near cytoplasm। साइटोप्लाज्म के पास में ये लोकेटेड रहेंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं। इन ट्यूब्स में क्या हो सकते हैं, इनके कुछ अपने पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स फॉर्म करते हैं, कुछ लिपिड्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पर दो तरीके के पर्टिकुलरली ये वेसल्स पाए जाते हैं। पहले हम प्लांट एंड एनिमल्स की बॉडी में बात करें। प्लांट की बॉडी में अगर हम बात करते हैं तो प्लांट की बॉडी में क्या है, इनका प्लांट बॉडी में ये पूरी साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड पाए जाएंगे, जबकि एनिमल की बॉडी में अगर आप इनको डिस्कवर करते हैं या हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो क्या देखेंगे, एनिमल की बॉडी में ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास पाए जाएंगे। फिर हमारा जो ये गोल्गी एपरेटस है वो 2 फेजेस में डिवाइडेड है, एक सिस फेज है, दूसरा ट्रांस
ट्रांस फेज है, ठीक है। सिस फेज की अगर हम बात करते हैं तो सिस फेज क्या होता है, इमैच्योर या फॉर्मिंग फेज होता है। स्मॉल वेसिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास पाई जाएंगी। जबकि अगर हम ट्रांस फेज की बात करते हैं तो ये फॉर्म्ड पूरी तरीके से मैच्योर होती हैं। शेप कंसीडर करते हो तो कॉन्केव टाइप का होता है, और ये क्या होंगी, आपकी साइटोप्लाज्म के टुवर्ड्स लोकेटेड होंगी, यानी न्यूक्लियस से अवे पाई जाएंगी, राइट। ये तो हुआ इनका स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। अब हम आते हैं इनमें, हाँ, एक बहुत ज्यादा इनका स्पेसिफिक फंक्शन है। जो मैच्योर हमारे ये होते हैं गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज होती हैं, वो क्या होती हैं, दे फॉर्म्स लाइसोसोम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है आपका गोल्गी एपेरेटस का। वो भी कहाँ पे पाया जाएगा, सिस और ट्रांस हमने लिया है, तो ये मैच्योर फेज में या ट्रांस फेज में पाया जाएगा या कॉन्केव फेज में पाया जाएगा कि वो क्या करते हैं, लाइसोसोम्स को भी फॉर्म करते हैं। और लाइसोसोम्स अपने आप में क्या है, एक और हमारा सेल ऑर्गेनल है जिसके बारे में हमको नेक्स्ट स्टडी करना है, ठीक है। तो फंक्शंस अगर हम इनके कंसीडर करें, ऑलरेडी बेटा ये सारी चीजें हम देख भी चुके हैं। फंक्शंस अगर हम लें, फंक्शंस में पहली बात तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जितना भी फॉर्मेशन हमारा न्यूक्लियस में होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू जो भी प्रोटीन्स या, क्योंकि हम देखते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेसेस पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, आपके राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो भी प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म हो रही है या फिर राइबोसोम्स के थ्रू फॉर्म हो रही है, वो क्या होगी, ट्रांसपोर्ट की जाएगी दूसरे सेल ऑर्गेनल्स में विद द हेल्प ऑफ गोल्गी बॉडीज, राइट। तो जितने भी तरीके के ट्यूब लाइक या हम वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे सेल में देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एक सबका कॉमन फंक्शन है। तो इसका मेन क्या है, इट्स मेन फंक्शन is to store, modify and further स्टोर करेगा जो भी इनकी बॉडी में प्रोटीन्स या जो भी लिपिड्स या जो भी इस तरीके के सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे, उनको स्टोर करेगा। उनमें कोई अगर चेंजिंग करनी है और भी सब्सटेंसेस को इन्वॉल्व करना है या उनमें सिक्रीट करना है तो सिक्रीशन होगा। और थर्ड थिंग क्या हो जाएगा, एंड डिस्पैच करने का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लिपिड्स प्रोटीन्स जो भी बन रहे हैं उनको स्टोर किया जाएगा गोल्गी एपरेटस में, बिकॉज इट्स अ सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर। मॉडिफाई किया जाएगा और डिस्पैच किया जाएगा टू डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल तक उनको पहुंचाया भी जाएगा। सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या फंक्शन हो जाएगा, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। जो हमारा दूसरा सेल ऑर्गेनल हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स, उसके फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, लिख लीजिए, सिंथेसिस, लिख लीजिए कुछ भी, ठीक। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ प्रोटीन्स लिपिड्स वगैरह का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का स्ट्रक्चर जब स्टडी किया था तो देखा था किसका बना है, सेलुलोज का बना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया था तो हमने देखा था लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी है। तो इन सब्सटेंसेस के फॉर्मेशन में भी गोल्गी एपरेटस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। इन सब के अलावा भी कुछ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हम इनके कंसीडर कर सकते हैं। पहले इतने देखिए फिर बात करते हैं।
सब में एक दो और हम देख लेते हैं, जैसे सम स्पेसिफिक sugars are also formed with the help of these Golgi apparatus. ठीक है बेटा, बाकी मैं देख रही हूँ कितना आप लोग देखते हो, कितना पढ़ रहे हैं। जितनी मेहनत आप लोग करेंगे फिर उतनी ही मेहनत मैम भी करेंगे। आप अगर देखते हैं, थोड़ी सी स्टडीज करते हैं, तब तो ठीक है, मैं मेहनत करूँगी। अदरवाइज फिर समझ लीजिए कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए।